हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस 2025 में जो बहाली होगा वो होगा 9,000 समथिंग पदों पर। तो अगर आप भी इस 9,000 पदों में से आप अपने लिए एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो यह 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस 2025 के जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में क्या पढ़ना पड़ेगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, सब कुछ के बारे में जानेंगे इस 10 मिनट की वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। फॉर्म जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 2 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक भरा जाएगा। फॉर्म भरा जाएगा 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भरा जाएगा। इसमें योग्यता जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए 12वीं कक्षा पास होना होगा और किसी भी मान्यता बोर्ड से प्राप्त, कोई भी किसी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका आयु सीमा की। आयु सीमा क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसका जो आयु सीमा लिमिट है, इसका आयु सीमा आप न्यूनतम 18 वर्ष से 25 वर्ष के ही भर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तभी, या 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में आपका एज है, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका आरक्षित वर्ग को जो नियम के अनुसार इसका छूट होता है, आरक्षित वर्गों के जैसे SC ST के 5 वर्ष का छूट होता है, OBC के 3। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता, जो फिजिकल इजेबिलिटी जो होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। इजेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पुरुष के लिए फिजिकल, इसका जो पुरुष के लिए हाइट कम से कम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST के हाइट कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट, पुरुष का जो चेस्ट होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और SC ST के 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच। और महिलाओं की बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं। हाइट, फीमेल की जो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के वर्ग के लोग के 152 सेंटीमीटर। इसका जो फीमेल का जो चेस्ट होता है उसका कोई चेस्ट इसमें मायने नहीं रखता, इसका चेस्ट उस्ट नहीं मापा जाता है। हम बात कर लेते हैं फॉर्म जो भरा जाएगा वो 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भरा जाएगा। इस पहले ही बता दिया था। इसका जो फॉर्म भरने का जो शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस जो लगेगा वो जनरल OBC EWS पुरुष महिला दोनों, जनरल OBC EWS पुरुष महिला दोनों को जो फीस लगेगा वो 100 लगेगा। और SC ST वोमेन, SC ST और के महिला का और एक्स सर्विस जो पहले से सर्विस इसमें कर रहा था उसको कोई फीस नहीं लगेगा। चलिए अगला। अब हम बात कर लेते हैं इसका परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न होता है 2 टाइप में होता है। पहला होता है रिटेन एग्जाम, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। दूसरा एग्जाम होता है फिजिकल टेस्ट, जो PET PMT होता है, फिजिकल टेस्ट। 2 होता है, एगो रिटेन होता है और वो फिजिकल होता है। इसका जो रिटेन एग्जाम होता है, रिटेन एग्जाम में जो होता है जनरल अवेयरेंस से 50 पर जनरल अवेयरेंस होता है। 4 विषय होता है, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर। जो जनरल अवेयरेंस G1 में जो एग्जाम होता है, प्रश्नों की संख्या 50 रहता है और रीजनिंग में 25 को प्रश्न रहता है और गणित में 15 को प्रश्न रहता है। कंप्यूटर में से 10 को प्रश्न आता है, सभी 1-1 नंबर का रहता है। जनरल अवेयरेंस 50 नंबर का होता है और रीजनिंग 25 नंबर का और गणित जो होता है वो भी 15 नंबर का होता है। और कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर से 10 प्रश्न आता है, 10 नंबर का होता है। सब प्रश्न करने के लिए टोटल आपको टाइम 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 पर, टोटल प्रश्न 100 रहता है और कुल अंकों की संख्या कुल अंक जो होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स नेगेटिव रहता है जो काट लिया जाता है और प्रत्येक सही अंक के लिए 1 नंबर, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। टोटल 100 प्रश्न रहता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहता है। बात कर लेते हैं फिजिकल, जो आपके रिटेन एग्जाम होने के बाद आपका होता है फिजिकल एग्जाम। रिटेन होने के बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में जो पुरुष उम्मीदवार के लिए मेल के लिए फिजिकल होता है वो 1600 मीटर दौड़ रहता है और लंबा कूद जैसे लॉन्ग जंप और ऊंची कूद हाई जंप होता है। इस 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है और लंबी कूद 14 फीट कूदना होता है, जिसमें 3 को चांस आपको दिया जाता है। अगर एक बार में आपने कूद सकते हैं, दूसरा नहीं तो आपको तीसरा चांस दिया जाएगा। ऊंचाई हाई जंप भी 3 फीट कूदाया जाता है, 3 फीट 9 इंच कूदाया जाता है, जिसमें आपको 3 चांस दिया जाता है। यह है पुरुष उम्मीदवार के लिए। मेल के लिए ये रहता है, मेल के लिए। चलिए अब हम फीमेल के लिए फिजिकल की बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए जो फिजिकल होता है वो 1600 मीटर दौड़ रहता है। इसका मतलब इसको 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। और हाई जंप जो होता है 3 फीट होता है और लॉन्ग जंप जो होता है वो 10 फीट का होता है।
इसको भी 3 चांस दिया जाता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों में 3-3 चांस दिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका मेरिट कैसे बनता है। मेरिट कैसे बनता है, इसका जो मेरिट बनता है, पहला टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम होता है जो 100 नंबर का होता है, और दूसरा टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट, जो ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग ओनली, ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है मेरिट में। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो फाइनल मेरिट जो बनता है वो सीबीटी के स्कोर के आधार पर बनता है। जो फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर बनेगा, यानी 100 नंबर में से आपका इसी रिटेन एग्जाम पे इसका फाइनल मेरिट बनता है। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई तभी बनेगा। आपको जो मेरिट बनता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर, सीबीटी के आधार पर बनता है। प्राप्त करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।